हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, जो परमेश्वर ने यहाँ पर हमें लेकर आया। बच्चे को अच्छे से संभाल लेंगे, है ना? हाँ। सो परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। और हमें एक्चुअली में 2000 किलोमीटर से गुजरात में लेकर आया और गुजरात सूरत से लेकर यहाँ तक पहुँचाया, तो सिर्फ और सिर्फ उस महान परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। उसके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम हिंदी समझ सकते हैं? हिंदी समझ सकते हैं ना? ओके, हालेलुया। सो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस फैमिली में जो परमेश्वर हमें लेकर आया। पास्टर रसिक साहब, उनके तीनों बेटी, उनके बेटे और उनके जो क्या बोलते हैं जमाई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत प्यारे लोग हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के काम को बढ़ाने की इच्छा रखते, परमेश्वर उसे बहुत लव करता है। इज लव्स यू। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमेन। उसका प्रेम अता है, उसके प्रेम में स्वार्थ नहीं है, उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्यार करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर आए हुए सर, पास्टर जी, क्या नाम, मनोज सर। एक बार उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। हालेलुया। हालेलुया। और हमारे सबसे सीनियर बैठे हुए क्या नाम है सर, चंदू सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। हालेलुया। और सभी लोग जो भी यहाँ पर आए, हमारे साथ यहाँ पर आए, भरत भाई, उनके साथ में भी भाई है, वो यूपी से है, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। स्वागत करेंगे परमेश्वर के नाम से। और यहाँ पर जितने आप सभी आए हैं, मैं प्रभु के नाम में स्वागत, वेलकम करता हूँ और इन सभी के लिए एक बार ताली बजा कर इनका स्वागत करेंगे। थैंक यू। सो गॉड ब्लेस यू। और पास्टर जी के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाए। मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करे यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर यहाँ पर हमें लेकर आया और उसका कुछ मुख्य योजना है, इसलिए हमें यहाँ लेकर आया है। हालेलुया। बिना उसकी योजना के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। तो सभी जन थोड़ा सा मेरे साथ 40-45 मिनट से शायद मेरे साथ अगर आप रहेंगे, तो कुछ परमेश्वर को, उन भेदों को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो परमेश्वर हमसे और आपसे वो बातें करना चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? उस महान परमेश्वर, उस यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास करते हैं और उसी के लिए यहाँ पर आए हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसकी उपस्थिति में हमें चलना कितनी जरूरी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी उपस्थिति में हमें चलना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा 2 मिनट कि प्रभु ने मुझे चुना, पसंद किया। मैं भी अन्य जाति, अन्य काम करने वाला, संसारिक जीवन में जीने वाला, हर एक उन पापों में था जो पाप नहीं करना चाहिए। हमें पता ही नहीं होता है कि पाप आखिर होता क्या है। सब कुछ नॉर्मल हमें दिखता है, सब कुछ नॉर्मल। अगर हमारे फादर अगर नशा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे ब्रदर नशा कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, पड़ोसी कोई नशा कर रहा है, मुख से गंदी गालियां दे रहा है तो हम भी कर सकते हैं। ये सब नॉर्मल हो चुका है। हालेलुया। हम यही जीवन से जीते हुए एक दूसरे को देखकर कॉपी करते हुए आए हैं आज इस जगह पे। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर का, उस जीवित परमेश्वर का, जिसने आपको पसंद किया है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने हमें माँ की गर्भ में से ही उसने हमें क्या किया है? चुन लिया है। हालेलुया। अगर यहाँ पर आप हो तो उसने आपको चुना है, आपने उसे नहीं चुना है। बाइबल कहती कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए बहुत थोड़े हैं। आप कभी ये विश्वास करते हो?
कि आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली, आप जब वर्किंग टाइम पर जाते हो, आप नौकरी पर जाते हो, आप वहाँ घूमते हो, पता है उन लोगों को नहीं मिला वो जीवन, लेकिन उनमें से एक आप हो जो परमेश्वर ने चुनकर यहाँ पर बैठाया है उसकी महिमा लेने के लिए। हालेलुया। वो महान समय, वो महान जीवन आपको वो दिया है। ये जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ऐसे ना गवाए हम अपने लाइफ में। हालेलुया। तो उसके निकट हम कैसे आ सकते हैं? उसकी पवित्रताई में मेरे जीवन में जब से मैंने प्रभु में होश संभाला है, मैं प्रभु से हमेशा एक ही चीज कहता हूं प्रभु से कि प्रभु ये दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी चीज, ये बंगले, ये गाड़ी, ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वो मेरे साथ जाने वाला नहीं है। बाइबल कहती है कि तू धन स्वर्ग में इकट्ठा कर, पृथ्वी पर तू धन इकट्ठा करेगा, उसमें कीड़े लग जाएंगे, काई लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हालेलुया। मुझे ये चीज समझ में आया है कि प्रभु ने मुझे चुना है। बाइबल कहती कि घमंड तू इस बात पर ना कर कि तेरे पास घर है, तेरे पास पैसे है, तेरे पास धन है, दौलत है। तू इस बात पर घमंड कर कि तू मुझे जानता है और तू मुझे पहचानता है। हालेलुया। हम इस बात को जाने कि हम यीशु को जान गए हैं। हालेलुया। ये यीशु कौन है? आज ये दुनिया में शोर है यीशु यीशु, ये यीशु कौन है? हालेलुया। उस महान परमेश्वर वो कौन है जिसने आपको चुना है, जिसने आपको पसंद किया है, जिसने मुझे पसंद किया है, जिसने मुझे चुना। हो सकता है आपको हर तरीके से तैयार किया हो, वर्शिप के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, वचन के लिए, उपदेश देने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए, प्रीच करने के लिए, लोगों को फेलोशिप में इकट्ठा करने के लिए, लोगों को बढ़ाने के लिए। बाइबल कहती है कि हम सब के सब एक हो जाएं। हालेलुया। हम सब के सब एक हो जाएं। एक मतलब आत्मा में एक हो जाना। हालेलुया। हमारा जीवन जो शारीरिक जीवन है, हम उस जीवन से बदलकर उस आत्मिक जीवन में हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं? हालेलुया। हमें वो लालसाएं रहती, हमारे वो इच्छाएं रहती है कि हमारे जीवन में ये बहुत कुछ होनी चाहिए, ये हमारे जीवन में ये चीज की जरूरत है, वो पूरा होना चाहिए। हालेलुया। सभी लोग अपने अपने बच्चे को लेकर रख लेंगे, ओके, नो डिस्टर्बेंस। हालेलुया। सो हमें ये बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें कैसा चलना है, उसके निकट हमें कैसे आनी है, उसकी पवित्रताई में हमें कैसे चलना है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर भाई डांट कर मना कर रहा है, तू करता है ना तो मैं कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है? हेलो, तू किसी लड़की से बात कर रहा है, मैं कर रहा हूं, क्या फर्क पड़ेगा? तू गालियां निकाल रहा है, तू मुझे बोल रहा है गालियां निकालने को, तू ना निकाल गालियां। क्यों? तू बक रहा है ना, तू दे रहा है ना, तो मैं भी कर सकता हूं। आज शैतान इस पृथ्वी पर नॉर्मल कर दिया है पापों को, और इस पाप के कारण उस महान परमेश्वर की उपस्थिति से हम सब दूर हो गए। लेकिन धन्य है वो महान परमेश्वर जिसने आपको चुना है और यहां तक लेकर आया है। हालेलुया। तो ये समय आपके लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसकी आत्मिक समीपता में हम कैसे आना है, उसकी आत्मिक समीपता में हमें कैसे प्रभु की ओर आना है, कैसे प्रभु में हमें जोड़ना है, कैसे प्रभु हमें वो प्रेम, वो आदर, वो सम्मान, हमसे भी वो अद्भुत काम करवा सकता है जो अन्य लोगों से भी, जो उसके अनुयायी है, जो उसके ऊपर चलने वाले हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो पास्टर्स है, जो उपदेशक है, जो विश्वास है, उसके द्वारा कर सकता है, तो वो आपके द्वारा भी कर सकता है। हालेलुया। तो हमें यह बहुत जरूरी है कि हमें समझना है कि हम उसके समीप कैसे आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? पहला, प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा। हालेलुया। हम उसके समीप आ सकते हैं। हमारे जीवन में ये पश्चाताप, हालेलुया, ये प्रार्थना, ये विश्वास कितना इंपॉर्टेंट रखता है। बाइबल कहती है, निकालेंगे याकूब की पत्री कि परमेश्वर के निकट हमें कैसे आना है। याकूब की पत्री, हाँ, चैप्टर 4 वर्सेस 8 निकालेंगे। याकूब
याकूब की पत्री 4। તમે દેવની પાસે જાઓ, हाँ जी, એટલે તે તમારી પાસે આવશે। हालेलुया। हाँ, જો પાપીઓ, हम्म તમે તમારા હાથ ઠીક કરો, हम्म અને કોઈ બેમનવાળાઓ, हम्म તમે તમારા મન પવિત્ર। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी लोग इधर ध्यान देंगे। बाइबल कहती है, मैं थोड़ा हिंदी में आपको बता दूं, 4:8 में लिखा, याकूब परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ, वह भी वह भी तुम्हारे निकट आएगा। पहला क्या लिखा? परमेश्वर के निकट आओ, वह भी तुम्हारे निकट आएगा। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति क्यों नहीं है? मैं उन विश्वासियों के साथ बात कर पा रहा हूँ जो आज हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं, कलीसियाओं में आते हैं, प्रार्थनाओं में आते हैं। पता है, आपका पास्टर, आपका सेवक जो आपको परमेश्वर ने आपको चुनकर खड़ा किया है, कितना मेहनत करते हैं आपके लिए, कितने घुटने टिकाते आपके लिए, कितने प्रार्थना करते आपके लिए, कितने उपवास करते आपके लिए, कि ये जो मेरे बच्चे हैं, जो प्रभु के लोग हैं, जो बेटे बेटियां हैं, जो उसके भवन में आते हैं, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, वो ब्लेस होकर, वो आशीषित होकर, वो पवित्रताई के साथ वो घर पर आनंद के साथ रहे, यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार आप अपने सेवकों के लिए, आप अपने पास्टरों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें। कितना मेहनत करते हैं आपके लोग, कितना आपके सेवक मेहनत करते हैं। ये परमेश्वर के चुने हुए लोग, वो भागते हैं, वो दौड़ते हैं। हालेलुया। आप बुलाते हो पास्टर जी, आप कॉल करते हो पास्टर जी, मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे लिए दुआ करना। वो आपके लिए दुआ करते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। वो खाना पे भी बैठे रहते तो भी फोन बजता है, कहते हेलो, हाँ पास्टर जी मेरे लिए दुआ करो, दर्द हो रही है। वो तुरंत खाना छोड़कर आपके लिए दुआ करता है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो दुगुने आदर के योग्य है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अपने पास्टर्स का पहला क्या करना है? आदर करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, याकूब की पत्री 4 उसके 8 में लिखा कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। ऐसा नहीं कि हम उसके निकट आने के लिए, वो हमारे निकट तो आना चाहता है, लेकिन हमारा उसके निकटता जाना, क्या सिर्फ हमें उस कलीसिया में आना ही सिर्फ उसके निकट आना है क्या? क्या हम आराधना करना ही उसके निकट आना है क्या? क्या हालेलुया, क्या प्रेज लॉर्ड करना ही क्या उसके निकटता है क्या? अगर आपके मन में वो करवाहट है, आपके मन में एक दूसरे के प्रति में जलसी है, एक दूसरे के प्रति में अगर ईर्ष्या है, तो वह आपके निकट नहीं आएगा। आप चिल्लाओगे, आप कहोगे परमेश्वर कि मुझ पर दया कर, मेरी प्रार्थनाओं को सुन, मेरे जीवन में क्यों नहीं काम हो रहा? परमेश्वर उस समय काम करेगा जब आप अपने मन से उस करवाहट को निकालोगे, आप अपने मन से, आप अपने आंखों से उस पापों को दूर करोगे। हालेलुया। आप अपने अंदर से उस ईर्ष्या को निकाल कर बाहर करोगे, और जब भवन में आकर उसकी महिमा करोगे, वो भी आपके निकट आएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कलीसियाओं में मैं यही चीज बताने के लिए आया हूँ, थोड़ा सा सुनिए। ये वचन है ना, ये वचन, ये पता है, ये जीवित कलाम है। मैं ग्रेजुएट किया हूँ, बीकॉम, मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने साइंस भी पढ़ी है, साइकोलॉजी भी पढ़ी है, मैथमेटिक्स भी पढ़ी है, बायोलॉजी भी पढ़ी है, सब विषय मैंने पढ़ा है, हिंदी भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है। लेकिन जब ये मेरे जीवन में आया, ये मेरे जीवन को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे जीने के तरीकों को उसने बदल दिया। ये जब पढ़ते हैं ना आप, ये आपसे बातें करता है। आप कैसी रीति से इसे पढ़ते हैं? हालेलुया, टाइम देखकर, हाँ 15 मिनट થઈ ગયા છે। पता है कई बीमारियां हमारे जीवन में क्या है, प्रार्थना के पहले कोई भी काम आपको याद नहीं आएगा। कोई भूल भी हो गए होंगे ना तो भी याद नहीं आएगा। जैसे आप प्रार्थना में बैठोगे, वैसे ही आपको तुरंत याद आने लगेगा, ये काम बच गया था, ये काम छूट गया था, ये करना छूट गया था, इसको फोन करना छूट गया। हालेलुया,
ये प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है? होती है ना? सही बता रहा हूं मैं? कितने लोगों को तो नींद आ जाती है, दिन भर नींद नहीं आएगी, रात में सोएंगे भी नहीं तो भी नींद नहीं आएगी, लेकिन जैसे ये शास्त्रों को, पवित्र शास्त्रों को अपने हाथों में लेंगे, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वैसे नींद आ जाएगी। कहां से कहां हमारा जीवन है, वो जीवित कलाम को पढ़ रहे हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब इसे पढ़ते हैं ये आपसे बातें करता है, आपको बताता है कि बेटे, मेरी बेटी, तुझे कैसे चलना है, मैं तुम्हें क्या देने वाला हूं, मैं तेरे जीवन में क्या करने वाला हूं। हालेलुया। अरे उसके निकट हम कैसे आ सकते हैं? हम क्या एक दूसरे से जलसी कर कर क्या हम उसके निकट आ सकते हैं क्या? नहीं। क्या एक दूसरे से ईर्ष्या कर कर हम उसके निकट आ सकते हैं क्या? नहीं। हालेलुया। आज से 2025 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, इसीलिए आया कि हम पापी थे, हम गुनहगार थे, हमारे जीवन में वो श्राप की आत्माएं थी। हालेलुया। हम पाप में जीवन को जी रहे थे, हमें पाप का महत्व पता ही नहीं था कि पाप होता क्या है। हालेलुया। किसी बहनों को गंदी नजर से देख लेना, किसी भाइयों को गंदी नजर से देख लेना, कोई गाड़ी अगर सच से बाहर अगर निकाले गाड़ी पीछे से तो बस उसको 2-4 फ्री में सुना देते ना, ऐसे कैसे निकाल दिया मेरे पास से गाड़ी, टक्कर मार देता। ये चीजें नॉर्मल हो चुकी थी। तंबाकू खाना, ड्रिंक लेना, ये कहां से आया है? ये कहां से आया है? ये शैतान आपको डाउन करता है, आपके लाइफ को, कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में ना जा सके। यीशु मसीह आए इस पृथ्वी पर। हालेलुया। वो चाहते तो कोई अवतार लेकर आ सकते, हालेलुया, लेकिन वो मनुष्य बनकर आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो जन्म लिया, वो दुनिया को ये सिखाया, ये बताया कि देख एक मनुष्य का जीवन कैसा होता है। हालेलुया। हम सिर्फ यही देखते हैं ना, बाइबल में हमें चमत्कार चमत्कार, अरे परमेश्वर के स्वभाव में है आपको हील करना, चंगा करना। हालेलुया। आप विश्वास करते हो आप चंगे होकर जाओगे, आपके रुके हुए आपकी चिंताएं वो आपको दूर करेगा, उसके स्वभाव में ही आपके जीवन में करना। हालेलुया। ये करेगा। लेकिन यीशु की एक बात मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई कि यीशु मसीह आखिर क्यों वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में आ गया। हालेलुया। वो मनुष्य बनकर ही क्यों आया? वो चाहता तो दूसरा भी कुछ बनकर आ सकता था ना। हाँ, कुछ अवतार लेकर आ जाता, कुछ हाथ में कुछ भी लेकर आ जाता। अरे तू चेंज नहीं होगा, मैं तुम्हें ये करूंगा, मैं वो करूंगा। लेकिन यीशु मसीह क्या लेकर आया? हाँ, यीशु मसीह खाली हाथ आया। क्या लेकर आया? प्रेम लेकर आया, दया लेकर आया, आनंद लेकर आया, क्षमा लेकर आया। हालेलुया। विश्वास लेकर आया। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए? हालेलुया। शायद प्रभु आज मेरे से वर्शिप यही करवाना चाहता था, लेकिन पता है मैं तैयारी क्या चीज का कर रहा था? जो सर गाए थे, सब नामों में ऊंचा है उसका नाम। हालेलुया। आत्मा बातें करता है। हालेलुया। शायद प्रभु को ये इच्छा थी कि मैं इस चीज पर उसकी आराधना, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा मैं दिखूं। हालेलुया। यीशु इसलिए वो स्वर्ग छोड़ कर आया। फिलिप्पी की 2 में लिखा है, हालेलुया, वो परमेश्वर के रूप में रहने के बावजूद भी अपने आप को दीन किया, नम्र किया। वो सेवा भाव के रूप में वो मनुष्य के बीच में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कई मनुष्य ने उसका इनकार कर दिया, लोगों ने इनकार कर दिया। जो बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार माने जाते हैं, जो अपने वस्त्र को ऊपर से तो व्हाइट करते थे, प्रेस करके रखते थे, लेकिन बाइबल कहती कि यीशु मसीह ने कहा तुम ऊपर से तो अच्छे दिखते हो, क्लीन दिखते हो, लेकिन तेरे अंदर में कचरा छुपा है, उसे क्लीन कर। हालेलुया। हम आज विश्वासियों को अंदर से क्लीन होना है, ऊपर से नहीं क्लीन होना है।
हालेलुया। यीशु हमारा अंदर से क्लीन करने वाला हमारा प्रभु है। वो हमें अंदर से क्लीन करना चाहता है, हमें अंदर से वो बदलना चाहता है, अंदर से चेंज करना चाहता है, एक एक को चेंज करना चाहता है। वो बताना चाहता है कि जैसे मैं अपने बच्चों को चेंज किया हूं, वैसे तुम भी चेंज हो जाओ, तुम भी बदल जाओ, आत्मा के रूप में आ जाओ। हालेलुया, आत्मा में आ जाओ। हालेलुया। बाइबल कहती है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। हालेलुया। हम परमेश्वर के निकट कैसे आएंगे? आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि हम उसके निकट कैसे आएंगे, हम किस तरीके से उसके निकट आना है। हालेलुया। वही प्रॉब्लम है, वही तकलीफ होती है। कई बार मैं एक चीज बताता हूं, बुरा ना मानना आप। हाँ, हालेलुया। मैं अपने चर्च में, अपने कलीसियाओं में ज्यादा से ज्यादा मैं वर्ड के ऊपर ज्यादा मैं काम करता हूं। परमेश्वर हीलिंग भी करता है क्योंकि वर्ड में उसकी हीलिंग है। हालेलुया। यीशु को बोलते देखा कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा, आपने पढ़ा, विश्वास किया, वो आपको चंगा किया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको बदला है। आमीन। हालेलुया। कई बार जब हम उपदेश में रहते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में, जब हम कलीसिया में, ये बहुत गहरी शिक्षा है, मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ थोड़ा सा। कई बार जब आपका पास्टर, जब आपका सेवक वचन कोई पढ़ने के लिए बताता है, आप पढ़ते हैं, उसके बाद आपको कहाँ ध्यान देना है? उसके वचन के ऊपर, उसके शब्द के ऊपर ध्यान देना है, ना कि नीचे की पैराग्राफ पढ़ना है, ना कि ऊपर की पैराग्राफ। आपका पढ़ने के लिए घर है ऑलरेडी, घर पर जाकर मेहनत करें। परमेश्वर ने अगर यहाँ इकट्ठा किया है तो उसके कुछ अद्भुत कलाम को जो आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है, वो वर्ड आपके सुनने से वो विश्वास की बढ़ोतरी होगी और आपकी लाइफ भी चेंज होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब मैं चर्च में जाता था, जब मैं कलीसिया में जाता था, पता है कितने लोग 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर आने में तकलीफ झेलते हैं ना। मैं 80 किलोमीटर छोड़कर गुजराती चर्च में आता था। कहाँ जाऊंगा? गुजराती सुनता था, मुझे समझ में नहीं आता था। ये भजन संहिता को लोग गीत शास्त्र बोलते हैं, हम तो भजन संहिता पलटते थे। गीत शास्त्र है कहाँ बाइबल में भाई? व्यवस्था विवरण को पुराना नियम बोलते हैं। हम व्यवस्था विवरण, पुराना नियम तो सब है, हम ढूंढते थे। लेकिन पता है हमारे हाथ में एक नोटबुक हुआ करता, एक पेन हुआ करता था, हम लिखते थे, घर पर जाकर उसे मनन करते थे, मिलाते थे गुजराती और हिंदी में क्या होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हिंदी में मैंने प्रचार ज्यादा नहीं सुना, हमने गुजराती में प्रचार को सुना। पास्टर जो बोल रहा है वो पास्टर के ऊपर हमें ध्यान देना। हालेलुया। कई बार पास्टर के पास जब हम जाते थे, उनका कहीं फोन बजा, कहीं प्रेयर आया, पता है हमारे हाथ में, कई विश्वासियों के जीवन में ध्यान से सुनेंगे, कई विश्वासियों के जीवन में यही होता है, जब आप पास्टर के पास रहते हैं, आपका पास्टर प्रेयर कर रहा है, आप मोबाइल में बिजी हो। जो कुछ भी नहीं करा सकता ना, वो मोबाइल करा देता है आपका। समझ रहे हैं आप? ये मोबाइल बहुत अच्छा भी है और आपके आत्मिक जीवन के लिए बहुत खराब भी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जो बीवी नहीं करवा सकती ना, वो मोबाइल करवा देगा आपका। जो आपका पति नहीं करवा सकता, वो आपके साथ मोबाइल करवा देगा। इसलिए मोबाइल को उतना ही यूज करो जितना वो यूज करने के लायक है। फेसबुक में, इंस्टा में, यूट्यूब में हमेशा बिजी रहते हैं, रील करते रहते हैं। क्या मिलेगा आपको? क्या लेकर जाओगे? हालेलुया। अरे पास्टर प्रेयर कर रहा है, उसकी प्रार्थना में एक हो जाओ ना, एक मन हो जाओ। परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं? अरे यही चीज, आपकी नम्रता को, यही दीनता को परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। कई बार पास्टर के पास जब मैं रहता था, वो प्रेयर करते थे, मैं भी मुंडी नीचे कर कर प्रेयर उनके साथ में जुड़ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर आपके जीवन में सबसे ज्यादा, आपके जीवन में आपके चरित्र को देखना चाहता है। चरित्र, आपका जीवन कैसा है, जीवन जीने का तरीका कैसा है आपका। हालेलुया। इन चीज पर हमें क्या करना है? क्या करना है? काम करना है। करेंगे हम काम?
हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें कैसे बदलना चाहिए, हमें कैसे चेंज होकर प्रभु की उपस्थिति में चलना चाहिए। ये मेरे लाइफ में ना मुख्य भाग ये है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे जब पता चला कि परमेश्वर के निकट में कैसे आ सकता हूं, मुझे याद है वो दिन जब मेरे जीवन में वो तकलीफें, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं आई थी। मैं बहुत तकलीफ में था, बहुत दुख में था। मैं कहां नहीं गया। मेरी गवाही बहुत डिफरेंट टाइप का है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भैया भाभी के जीवन के द्वारा मैं विश्वास किया। आमीन, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे चुन लिया। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर के वो नम्रता को देखना चाहता है। कई बार पास्टर आपको कभी डांटता है, कई बार आपको समझाता है, ऐसा नहीं ऐसा करना। बाय बाय पास्टर, कल से हम दूसरा चर्च देख लेंगे, कल से दूसरी मीटिंग देख लेंगे। नो 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 नो, पास्टर का नुकसान नहीं है, प्रभु का नुकसान नहीं है, ये आपका नुकसान होने वाला है। हालेलुया। उसके निकट आओ तो वो आपके निकट आएगा। यीशु मसीह इसलिए आया इस पृथ्वी पर कि वो हमें पिता के साथ एक कर सके। हालेलुया। जो हम पिता से दूर थे, उस परमेश्वर से दूर थे, उसे हमें एक कर सके, उसे हमें मिला सके। हालेलुया। जैसा बाइबल कहती कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। कितने लोग पवित्रताई के ऊपर काम करते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने जो आपको जीवन दिया है, ये जीवन मामूली जीवन नहीं है मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन। हालेलुया। जहां पे जरूरी हो वहां पर ही अपने जुबान को निकालना, बोलना। जहां पे जरूरी ना हो ना, वहां पर ना बोलना। हालेलुया। गंभीरता के साथ जीवन को जीना। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चमकाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं प्रभु में आया उससे पहले मेरे ऊपर इतने कर्जे, इतने प्रॉब्लम, इतने परेशानियां चारों तरफ से, लोन वाले फोन पर फोन, मेरे घर पर आकर, ये सूरत में घर पर आकर बार बार वो वार्निंग देते थे, तेरा गाड़ी जब्त कर लूंगा, तेरे घर से ये करूंगा, तेरे ऊपर केस कर दूंगा, ऐसा। मैंने कहा क्या करूं, कैसे करूं। हालेलुया। कोरोना का समय था उस समय, लेकिन उस समय प्रभु ने मुझे मौका दिया। इस बाइबल को मैंने रात में इतना मनन किया है, दिनों में मैं 7-7 घंटे, 8-8 घंटे बाइबल को पढ़ा है। उपवास के लिए कोई पास्टर मुझे अगुवाई नहीं किया, तो उपवास करना। समझ रहे, हम शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान देते। हालेलुया। आज भी मैं फास्टिंग में हूँ, पिछले 20 तारीख से मैं फास्टिंग में। हालेलुया। यहाँ पर आया, थोड़ा सा पानी पिया। आमीन, हालेलुया। उस समय मेरे जीवन में इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियां थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। 50,000 मुझे भरने थे, 53,000 मुझे भरने थे। उसने कहा इतने दिनों का समय है, अगर आप नहीं भरोगे तो ये आपके ऊपर, जो कलेक्शन डिपार्टमेंट के ऑफिसर होते हैं, आपके ऊपर ये केस लग जाएगी कि ऑलरेडी मेरा लोन, ऑलरेडी मेरा पेंडिंग है। मैं प्रभु से घुटने टिकाकर, मैं रो रो कर प्रार्थना करता कि प्रभु कैसे करूं मैं ये? क्यों मेरे जीवन में ऐसी थी पता है? मेरे जीवन में उपवास नहीं था, प्रार्थनाएं नहीं थी, चर्च में जाना नहीं था, नम्रता नहीं था। हालेलुया। लेकिन सडनली मेरे पास कॉल आया उसके बाद कि मैं आपके लोन को हाफ कर दूंगा, आधा कर दूंगा। हालेलुया। 27,000 आपको भरना पड़ेगा, आपका लोन क्लोज हो जाएगा। मैंने कहा परमेश्वर ने एक द्वार तो खोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा ये होगा कैसे, 1 महीने के अंदर मुझे 27,000 भरने हैं, मुझे होगा कैसे प्रभु? हालेलुया। पता है, जब आप आत्मा में चलने वाले हो जाते हो, जब आप तैयार चलते हो परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आज्ञाओं में, बाइबल कहती है कि तेरी चिंता वो मेरी चिंता है।
हालेलुया। बाइबल कहती है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं उस कर्जे के बोझ से दबा हुआ था, मैं वो टेंशन, मेरी चिंताओं से वो दबा हुआ था। फैमिली है, घर है, माँ बाप है, सबको देखना है, रूम भाड़े सबको देखना है। क्या करूंगा मैं परमेश्वर, कैसे होगा? सडनली परमेश्वर ने मेरी नौकरी को चेंज किया, तुरंत चेंज किया। हालेलुया। दूसरी नौकरी दिया प्रभु ने मुझे। दूसरी नौकरी में 11 दिन की इनकम मेरे सारे 28,000 रुपये हुआ। हालेलुया। मैं उसे बुलाकर, सूरत में जानते होंगे सोशियो सर्कल आप जानते हैं, वहां पर मैंने बुलाकर, वो भी मैंने उसे बात किया हाथ में, उससे भी कम में 23,000 रुपया मैंने उसे कैश गिन कर दिया और वो मान गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये काम करने वाला वो हमारा महान परमेश्वर। आमीन। हालेलुया।